तो 6 विधायकों के साथ मीटिंग में पहुंची सांसद काकोली घोष। मुझे लगा इनका बयान भी होगा। अब मैं सीधा खबर पे ही आ जाती हूं। अभी इस वक्त ममता बनर्जी के पास ऐसी कोई रेसिपी नहीं है जो वो अपने प्लेटर पर ऑफर कर सके और अपने लोगों को अपने साथ रख सके, ये तो बात तय है। तो ममता बनर्जी के पास इस बगावत से निपटने के लिए ऑप्शन क्या है? देखिए, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो पहली बात ये समझिए कि जब आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके बनाते हैं, उसमें कांग्रेस से आ गए, कहीं कुली लेफ्ट से आ गया, कहीं कहीं और से आ गया, आपने जोड़ करके एक पार्टी बनाई, तो वो आपके साथ सत्ता के लालच में जुड़ते हैं। उसके अलावा उनके पास दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं होता। तो जैसे सत्ता गई वैसे ही उनका मोटिवेशन समाप्त हो गया। अब वो सारे लोग दूसरी तरफ देखने लगे हैं। 100 के करीब तो अलग अलग जगहों के जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने छोड़ भी दी पार्टी, वो ज्वाइन भी, वो बीजेपी में जा ही रहे हैं। काकोली घोष दस्तीदार जो हैं, इनका एक मामला पहले से चल रहा था कल्याण बनर्जी के साथ। वो सबको पता है कि जो उनको हटा करके, कल्याण बनर्जी को हटा करके इनको मुख्य सचेतक बनाया गया था, फिर इनको हटा दिया गया। अभी कल्याण बनर्जी ने कल परसों एक बड़ा क्रिप्टिक सा वो ट्वीट किया है कि भाई आपको उन्होंने उनके नई यात्रा के लिए उन्होंने बधाई भी दे दी है। किसी का नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने बधाई दे दी है। तो वो काकोली घोष है। सौमित्र खान ने अपना इरादा जाहिर ही कर दिया। तो अब आप ये समझिए कि ममता बनर्जी के 80 में से 34 विधायक जो हैं वो मुसलमान हैं। तो अब ये 50 कह रहे हैं तो 50 एक नंबर है, फिगर राउंड फिगर देने के लिए। ये मान के चलिए कि सौमित्र खान कह रहे हैं कि जो 34 मुसलमान एमएलए हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सब बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। तो ये जो हम लोग नतीजे के बाद से चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में अगर लोग बचते हैं तृणमूल कांग्रेस के साथ, तो ये अस्तित्व का संकट है। आगे वो भी नहीं बचेंगे। आगे वो भी अपनी दूसरी अपनी पार्टी चुनेंगे जो उनकी आइडेंटिटी को ज्यादा असर्टिव तरीके से सामने लेकर के आए, जिसमें हुमायूं कबीर की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। इस तरह की पार्टियां आएंगी, वो फलेंगी फूलेंगी, और ऐसी सेकुलर पार्टीज जो सिर्फ मुसलमान के वोट पर राजनीति कर रही हैं, वो एक्सपोज होती जाएंगी कि भाई आपके साथ हिंदू नहीं है। और जब आपके पास हिंदू नहीं है तो मुसलमान क्यों आपको वोट? नहीं, तो ममता बनर्जी, अस्तित्व का संकट है ममता बनर्जी के सामने। और ममता बनर्जी शायद सज्जन जी अभी ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि अब उन्हें केंद्र में आने का कोई मौका मिले। नहीं, अब तो वो काफी ज्यादा इंडिया अलायंस को लेकर सबसे ज्यादा कि जून में मीटिंग हो, सब कुछ हो। अब सवाल है कि जब आप हार गई हैं, आपके पास देने को कुछ नहीं है इंडिया अलायंस को। यूपी का इलेक्शन है अगले साल, पंजाब का इलेक्शन है, उत्तराखंड का इलेक्शन है, क्या ममता बनर्जी उसमें ऐड करेंगे इंडिया अलायंस में? तो सवाल ये उठता है कि अब उनके पास है नहीं वो फायर ब्रांड ममता बनर्जी थी, वो तो अभिषेक बनर्जी ने 2018 के बाद खत्म कर दिया। ये जो आईपैक के ऊपर जो सारा ब्लेम डाला जा रहा है, सवाल है आईपैक किसकी बिडिंग कर रहा था? सारे जो जमीन से जुड़े हुए सीपीएम के खिलाफ लड़ने वाले, स्ट्रगल वाले जो नेता थे, उनको साइडलाइन करके उनके ऊपर आपने एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को बिठा दिया और एडवाइस के नाम पे आपने अपने लोगों को सिंडिकेट बना के फिट करना शुरू हुआ। अब काकोली घोष कह तो रही थी, हालांकि अब बोल रही है कि 22 साल का लड़का मुझे बता रहा है मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। ऐसे में ममता बनर्जी का जो सक्रिय वाला जो एक फेज था, एक तो उम्र भी नहीं है, दूसरा वो जूरी भी नहीं रही। ये तो अभिषेक बनर्जी ने कंट्रोल कर लिया था। अब ये सिंडिकेट क्या था? लाभार्थी पे बचा हुआ था। जितने भी टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए लाभार्थी थे, पैसा मिले, सिंडिकेट से कुछ मिले। अब सत्ता जाते ही वो सारा का सारा लाभार्थी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म है, कुछ लेन देन का बचा नहीं है। तो ये तो डूबते हुए जहाज में कौन चूहा कितना पहले जाएगा। अब सवाल है बीजेपी कितनों को लेगी, ये भी एक सवाल है यहाँ पे कि 80 में से अजीत जी ने कहा कि 34 मुस्लिम विधायक हैं, तो 46 जो बच गए, उस 46 में आप कितनों को लेना चाहेंगे, कितने सांसदों को लेना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो बीजेपी में खुद ही क्लेमेंट बहुत ज्यादा है। कल ही मुझे किसी बड़े व्यक्ति ने कहा अभी तो आप देखिए टीएमसी में क्या होने जा रहा है। नहीं, और तब ये खबर आ गई। सांसदों में ज्यादा, चूंकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपने बहुमत हो जाए उसका जी। तो अगर सांसद अगर बड़ी टूट होती है ममता बनर्जी की पार्टी में, 29 में से 20 जिसकी ये बात कह रहे हैं, अगर वो आते हैं तो यहाँ निर्भरता, बीजेपी की जो निर्भरता है टीडीपी पर और लोक जनशक्ति पार्टी पर या जेडीयू पर, वो कम, और वो एंटी डिफेक्शन में भी नहीं आएगा। वो 2/3 हो। और ममता बनर्जी के साथ एक और समस्या कांग्रेस की भी है। कांग्रेस अब क्लेम करने जा रही है कि जो ममता बनर्जी शहीद दिवस मनाती हैं हर साल 21 जुलाई को, उसका कहना है कि यूथ कांग्रेस के लोग मारे गए थे तो अब हम मनाएंगे। ममता बनर्जी के दफ्तर पर वो अपना झंडा लगा रहे हैं कि ये तो हमारा दफ्तर था। मैं ये कह रही हूँ कि अब पता नहीं कितनी टूट फूट होगी, बीजेपी कितनों को अपने साथ शामिल करेगी। लेकिन जो अभी आपने लाभार्थी वाली बात कही ना, अब असली लाभार्थी जनता होने